जिनके नाम रमा, बिमला, पिंकी और बिन्नी थे। वो चारों लड़कियां खूब मस्ती करती थी। एक दिन चारों लड़कियां खेल रही होती हैं, तभी रमा बाकी तीनों लड़कियों से बोलती है, अरे सहेलियों, बड़ा समय हो गया है ये रस्सा टाप खेलते हुए, क्यों ना कुछ और खेला जाए। रमा की बात सुनकर बिन्नी हंसने लगती है और बोलती है, कह तो तू सही रही है रमा, ये रस्सा टापने के गेम से तो मन दुखी हो गया है, कुछ और खेलने का मन कर रहा है अब तो। बिन्नी की बात सुनकर पिंकी बोलती है, हाँ तुम दोनों ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कहती हूँ क्यों न छुपन छुपाई खेला जाए, काफी समय हो गया है। फिर चारों सहेलियां मिलकर छुपन छुपाई का गेम खेलने लगती हैं। बिमला छुपने के लिए एक जंगल के अंदर चली जाती है। यहाँ छुप जाती हूँ, बिन्नी और बाकी दोनों मुझे यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। तभी बिमला को एक साइकिल दिखती है और वो साइकिल उठा लेती है और अपनी तीनों सहेलियों के पास जाने लगती है। वाह, कितनी नई और सुंदर साइकिल है, रमा और बाकी दोनों भी ये साइकिल देखकर खुश हो जाएंगी। फिर बिमला साइकिल लेकर अपनी तीनों सहेलियों के पास पहुंचती है। तीनों लड़कियां साइकिल देखकर खुश हो जाती हैं। पिंकी बोलती है, अरे वाह बिमला, कितनी मस्त साइकिल है, तुझे कहाँ से मिली ये, मजा आ गया इसे देखकर। फिर बिमला उन तीनों से साइकिल के बारे में बताती है। बिमला की बात सुनकर बिन्नी बोलती है, अरे बहनों, साइकिल तो अच्छी है, लेकिन अगर हमारे घर वालों को इसके बारे में पता चला तो वो लोग इसे वापस जंगल में रख देंगे। मैं तो कहती हूँ हम तीनों रोज इस साइकिल से खेलकर रात में इसे छिपा देंगे। बिन्नी की बात तीनों सहेलियों को जच जाती है और वो इस बात के लिए मान जाती है। फिर तीनों मिलकर उस साइकिल के साथ खेलने लगती हैं। चारों खेलने में इतना मगन हो जाती हैं कि उन्हें घर जाने की याद ही नहीं रहती और उन चारों की माएं उन्हें ढूंढने लगती हैं। बिन्नी की माँ बिमला की माँ से कहती है, बहन ये चारों ना पूरी चांडाल चौकड़ी हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनती। अब बताओ, इतनी रात हो गई है और चारों आवारा सांड की तरह घूम रही हैं। सही कह रही हो बहन, बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं, लेकिन क्या करूं, मेरी वाली का तो बाप बचा लेता है जब भी मैं डांटने लगती हूँ। तभी उनकी माओ को वो चारों लड़कियां आती हुई दिखाई पड़ती हैं। पिंकी की माँ गुस्से में बोलती है, कहाँ थी तुम चारों? हाँ, इतनी देर हो गई, तुम्हें पता नहीं है कि बाहर का माहौल कितना खराब है। फिर चारों की माएं उन्हें डांटते हुए घर ले जाती हैं। अगले दिन चारों सहेलियां फिर उसी साइकिल के साथ खेलने लगती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक शाम वो चारों लड़कियां साइकिल के साथ खेल रही होती हैं, तभी वहां एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और उन चारों लड़कियों को कुचल देता है। ट्रक के अंदर बैठा क्लीनर ड्राइवर से बोलता है, अरे उस्ताद जी, ये क्या किया आपने? आपने चार लड़कियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। गाड़ी रोको और उन्हें देखो। अबे तुझे देखना है तो आगे तुझे उतार देता हूँ, जाकर देख ले। मैं नहीं रुकने का। अबे हीरो, अगर यहाँ रुके तो पब्लिक ने मार मार कर अपना रेडिएटर खराब कर देना है, समझा? फिर ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। रात हो जाती है और चारों लड़कियों के घर वाले घर में परेशान बैठे होते हैं। बिमला की माँ बोलती है, बहनों, आज इन चारों को छोड़ेंगे नहीं, इन चारों ने तो नाक में दम कर दिया है। बताओ, इतनी रात हो गई, अब तक चारों का कहीं कुछ पता भी नहीं है। सही कह रही हो बहन, आज चारों की खूब खातिरदारी करेंगे ताकि आगे से ये चारों ऐसी हरकत ना करे। उन दोनों की बातें सुनकर पिंकी की माँ कहती है, अरे बहन, खातिरदारी तो तब करेंगे, पहले वो मिले तो सही। चलो पहले मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। फिर चारों माएं अपनी बच्चियों को ढूंढने लगती हैं, इस बात से अनजान कि अब उनकी प्यारी बेटियां कभी वापस नहीं आने वाली हैं। उधर ट्रक से एक्सीडेंट के बाद चारों लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं। अरे मर गई रे, ये सब क्या हो गया? मैं तो चुड़ैल बन गई हूँ, माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। पिंकी की बात सुनकर बिमला रोते हुए बोलती है, अरे पिंकी मेरी बहन, मारेगी तो तब न जब उसे हम दिखेंगे। चुड़ैल किसी को नहीं दिखती सिवाय अपने दुश्मनों के। ये क्या हो गया? मेरे पिताजी तो जीते जी मर जाएंगे, वो तो मेरे बिना रोटी तक नहीं खाते। चारों चुड़ैलें आपस में बात, तभी वहां उन चारों चुड़ैलों की माएं आ जाती हैं और जैसा कि बिमला कह रही होती है, उनमें से कोई भी उन चारों चुड़ैलों को नहीं देख पाता। बच्चों के शव देखकर रोने लगती हैं। हाय रे मेरी बच्ची, कौन मारकर चला गया इसे? मेरी फूल सी बच्ची का देखो क्या हाल हो गया। सही कह रही है बहन, क्या हाल हो गया हमारी फूल सी बच्चियों का। ना जाने कौन मार गया इन्हें। अब हम किसको डांटेंगे, किससे प्यार करेंगे?
फिर गांव वाले और चारों के माता पिता उन चारों के शवों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। चारों बच्चियां अपने माता पिता को रोते हुए देखती रहती हैं। रमा ये देखकर बोलती है, उस ट्रक वाले की वजह से हम चारों के माता पिता की आंखों में आंसू आए हैं। हम चारों को इसका बदला लेना होगा। सही कह रही हो बहन, सही बात है, लेकिन इसके लिए हमें उस मनहूस ट्रक ड्राइवर को ढूंढना होगा। फिर चारों चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनकी साइकिल से खेलने की आदत नहीं जाती और वो चारों साइकिल से रोज उसी जगह पर खेलती रहती है और चुड़ैल होने की वजह से उन्हें कोई देख नहीं पाता है। एक रात शंभू शराबी वहां से गुजर रहा होता है। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? साइकिल बिना ड्राइवर के ही चल रहा है। आज तो मैंने पी भी नहीं है, फिर इतना नशा क्यों? मुझे लगता है यहाँ कोई भूत आ गया है। ऐसा कहकर शंभू वहां से भाग लेता है और गांव में जाकर लोगों को बताता है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। फिर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन चुड़ैलें वहां पर आती रहती हैं और किसी न किसी गांव वाले को साइकिल चलाते हुए दिखती रहती हैं। धीरे धीरे गांव वालों को भी यकीन हो जाता है कि वहां किसी चुड़ैल का ही साया है। इस वजह से वहां से कोई गांव वाला नहीं जाता है। एक दिन वही ट्रक ड्राइवर वहां से ट्रक लेकर जा रहा होता है। मैं निकला ट्रक लेके गांव से, जंगल से एक मोड़ आया, मैं ट्रक अपना पगा लाया। उस्ताद, गाड़ी रोको, सामने से कोई साइकिल आ रही है, रोको नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे छोटे, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये देख ब्रेक। लेकिन कंडक्टर जगह को पहचान लेता है और बोलता है, उस्ताद जी, ये तो वही जगह है जहां आपने एक्सीडेंट किया था और 4 लड़कियों की जान गई थी। मनूस, धीरे से बोल, कहीं किसी ने सुन लिया तो पुलिस में केस चल जाएगा। चल, साइकिल को उठा और फेंक दे। ड्राइवर की बात सुनकर कंडक्टर साइकिल उठाने लगता है, लेकिन उससे साइकिल नहीं उठती है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर साइकिल को छूता है, चारों चुड़ैलें वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, तो तू है वो मनहूस जिसने हम चारों को मार डाला और यहाँ से भाग गया। चुड़ैल को देखकर ड्राइवर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैलें उसे पकड़ लेती हैं। कोई और चारा न देखकर ड्राइवर गांव वालों को मदद के लिए बुलाने लगता है। गांव वालों, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, ये चारों मेरी जान ले लेंगी, मुझे बचा लो। ड्राइवर की आवाजें सुनकर गांव वाले वहां मदद के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन चुड़ैलों को देखकर घबरा जाते हैं। दीनू बोलता है, अरे इस ट्रक वाले को तो चुड़ैलों ने पकड़ा है, क्या हुआ? तभी वहां उन चारों चुड़ैलों की माएं भी आ जाती हैं। अपनी माँ को देखकर चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं और बोलती हैं, माँ, इस दुष्ट ने ही हमारी जान ली थी, इसी ने हम पर ट्रक चलाया था और भाग गया था। आज हम चारों इसकी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लेंगी। रमा की बात सुनकर उसकी माँ बोलती है, नहीं बेटी, ये गलत बात है, इसके किए की सजा इसको कानून देगा। तुम चारों ऐसा मत करो और आखिरी बार अपनी माँ की बात मान जाओ। माँ, जब आप लोग कह रहे हो तो हम इन दोनों को छोड़ रहे हैं और अब हमें जाना होगा, क्योंकि हमारा बदला पूरा हो गया।